हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विविन एकेडमी झज्जर। बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने अकाउंटेंसी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। और थोड़ा से रेक्टिफिकेशन के साथ कि मैंने अब तक जो है 21 लेक्चर जो है ना ले लिए हैं। आज ये 22वां लेक्चर रहेगा। थोड़ा सा बीच में मेरी काउंटिंग में गड़बड़ हो गई थी, मैंने सीरियल नंबर को जो है गलत प्रिंट कर लिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने 23वीं क्लास ली है ना। लास्ट क्लास में मैं 23वीं क्लास के ऊपर बात चर्चा कर रहा था, लेकिन वो 23वीं नहीं, एक्चुअल में 21वीं क्लास थी। और आज जो क्लास है हमारी वो 22वीं क्लास रहेगी। तो होप सो कि अगर आपने मेरी पहली क्लासेस देख ली हैं तो ही आप मेरे साथ यहाँ से कंटिन्यू करें, अदरवाइज मेरी इस क्लास को देखने से पहले आप बाकी की पीछे की क्लासेस जरूर देखें, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बने, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए और आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए अपने आप को। और जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, आप उसी तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा, प्लस एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाने की आपकी साथ जुड़ा जो ना आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बुक है, चाहे सुभाष देव सर की बुक हो, चाहे डीके गोयल सर की बुक हो, चाहे टीएस ग्रेवाल सर की बुक हो, चाहे अल्टीमेट विनोद सर की जो है बुक हो, तो उसमें से आप बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे 9671925624 देखिए, ये मेरा नंबर है 9671925624। इस पर आप मुझे जो है ना व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं, समझा सकूं। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास में चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ बढ़ते हुए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। बताइए, क्या आपको मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ऑल थिंग ओके, राइट? ये हमने विवियन लाइब्रेरी एकेडमी झज्जर हरियाणा में एडमिशन ओपन किए हैं 6 to 12th क्लास के। और फिलहाल हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे हैं 10th और 12th का। तो 6th 7th 8th 9th और 11th के एडमिशन ले रहे हैं। 11th में भी हमारे पास केवल कॉमर्स स्ट्रीम है, हम केवल कॉमर्स स्ट्रीम में ही एडमिशन लेंगे। साइंस और आर्ट्स में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इवन तो इवनिंग में 4 से 6:30 बजे तक ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सभी के लिए, 1st to 12th क्लास के लिए। और अगर पहली 50 लड़कियां एडमिशन लेती हैं +1 कॉमर्स में, तो उनके लिए हमारी फीस में 70% ट्यूशन फीस में डिस्काउंट रहेगा। +1 कॉमर्स में अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस में 70% का डिस्काउंट रहेगा। थैंक यू। चलिए, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमने लास्ट टाइम सुपर प्रॉफिट मेथड किया था बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पर। तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड हम लोग सीख रहे थे। चलिए, यहां से हमारा मेथड स्टार्ट होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। मुझे बताइए जरा एक बार, क्या आपको विजिबल है? ठीक है, चलिए। कैपिटलाइजेशन मेथड देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट जो प्रॉफिट या जो लाभ आप कहें, प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं, आप कमाना चाहते हैं, उसे कमाने के लिए, उसे कमाने के लिए आपको कितना पैसा या कितना धन लगाना होगा, लगाना होगा एज पर मार्केट कंडीशंस। तो उसे हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट में आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो 10% का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं तो उस पे आपको 10% का रिटर्न मिलता है। दैट इज 10,000। 10,000 रुपए की आपको इनकम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएं, 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएं, तो आपको कितना पैसा लगाना होगा? तो जितना पैसा लगाना होगा दैट विल बी योर गुडविल।
ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटलाइजेशन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटलाइजेशन। और उसके आधार पे हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 50,000 रुपये कमाने के लिए आपको 10% की रेट से कितने रुपए लगाने होंगे, तो ये हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर मैं 10,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए लगाने हैं। ठीक है, और अगर मैं 1,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। और अगर मैं 50,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो इंटू में 50,000। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो मेरी कट जाएंगी, 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। तो मतलब 5 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूँ, 5 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूँ, तब जाकर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये है कैपिटलाइजेशन का मकसद, कैपिटलाइजेशन का मतलब। क्लियर है? तो कई बार बिजनेस में होता क्या है कि हमने पूंजी तो लगा रखी होती है कुछ, सपोज करते हैं हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 4,70,000 रुपए, ये मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड है। और मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं 50,000 रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मेरी 10%। तो इस कंडीशन में मुझे एक्चुअल में पैसा कितना लगाना चाहिए था, 5 लाख, तब जाकर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने लगा कितने रखे हैं, 470। तो जो 30,000 रुपये मैंने लगा नहीं रखे, तो वही मेरी फर्म की क्या हो जाएगी यहाँ पर, गुडविल। ठीक है, ये मैंने एक मोटा मोटी आपको हिसाब दे दिया कि भाई कमा रहा हूँ 50,000 रुपये, कायदे से मैं ये कहूँ कि 10% की रेट से मुझे कमाने चाहिए 47,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 में कमा रहा हूँ, 47 कमाना चाहिए, तो मुझे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। तो 3,000 एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, तो इस एक्स्ट्रा कमाई के लिए मुझे कितना पैसा और लगाना चाहिए, तो मुझे इसके लिए लगाना चाहिए कि 3,000 गुना में 100% बटे में 10%, करीब करीब 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 रुपये मुझे और लगाना चाहिए, तब जाके मुझे 30,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो जो 3,000 प्रॉफिट कमाने के लिए जो मुझे पूंजी लगानी है 30,000 रुपये, और 30,000 कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, और वही हमारी क्या होगी, गुडविल होगी। तो यहाँ पर हम इस पूरे सिस्टम को दो मेथड्स में कंट्रीब्यूट करते हुए समझेंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड पर, और इनके स्टेप्स के बारे में बात करता हूँ, किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इनटू टू वेज, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स एंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। ये दो मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दोनों में गुडविल की वैल्यू सेम आने वाली है, दोनों में गुडविल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। ठीक है, चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। सो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ascertained बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल फर्म्स कैपिटल इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब है, जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये तो हमने एक्चुअल में कैपिटल लगा रखी है 470, मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं 50,000 रुपए के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसके आधार पर मुझे लगाने कितने चाहिए थे, 5 लाख। ये 5 लाख कैसे आया कि भाई 50,000 का प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10%। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, जो कि कितना बना, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। तो लगा रखे हैं 470, होने चाहिए थे बिजनेस में 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए की वैल्यू बनी और लगा 470 रखे, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज योर गुडविल। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, कह रहा है कि under this method value of goodwill is ascertained by deducting the actual firm's capital in business from the capitalized value of average profit। तो ये 5 लाख क्या है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, और 470 क्या है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इनका जो डिफरेंस है वही हमारी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। गुडविल इज ascertained by deducting the actual firm's capital in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return। is it clear? चलिए, दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा वो देखिए। पहला स्टेप हमारा रहेगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहेगा इसके लिए, ascertain एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंस। तो अब तक हम दो मेथड कर चुके हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। उनमें हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने भी साल के प्रॉफिट होते हैं डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा होता है समेशन ऑफ
समेशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ एन ईयर्स, जितने भी साल के प्रॉफिट और लॉसेज हैं, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। देन उसके बाद capitalize the average profit on the basis of normal rate of return to ascertain the capitalized value of average profit। उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड पे चलिए। ascertain the actual firm's capital net assets by deducting outsider liabilities from the total assets excluding goodwill and fictitious assets। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए थी, और वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का यही फॉर्मूला था हमारे पास कि जो नेट एसेट्स है मेरी, टोटल एसेट जो मेरी है, ठीक है, ये नेट एसेट्स क्या है हमारी, नेट एसेट्स का मतलब हो गया हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगी, जो टोटल एसेट्स होती हैं, टोटल एसेट जो होती हैं उनमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और उसमें क्या शामिल नहीं होगा बेटा, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या शामिल नहीं होगा, गुडविल और फिक्टिशियस। तो हमारे सामने जो निकल कर आएगी उसे कहेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस में आउटसाइडर लाइबिलिटीज, वेयर आउटसाइडर लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों को हम शामिल करके चलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स भी ध्यान रखना, छोड़ के चलनी है हमने। फिर स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 हमें ये बताता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग द नेट एसेट्स फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दैट इज सेकंड में से थर्ड माइनस कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, जो हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया उसको क्या कहेंगे, कैप, उसे क्या कहेंगे, कैप, CAP, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस में, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है मेरा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसे कहेंगे एस। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कैप माइनस में एस, और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, गुडविल ऑफ द फर्म के बराबर, गुडविल ऑफ द फर्म के बराबर ये। क्लियर है, कैप माइनस में एस इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलिस्ट्रेशन 14, a business has earned average profit of ₹1 lakh। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा है बेटा, स्टेप नंबर 1 सीखा कि अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट हो, नहीं हो तो निकालो, और हो तो लिख लो। तो ये हमारे पास हो गए 1 लाख रुपए के एवरेज प्रॉफिट। फिर कह रहा है लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो स्टेप नंबर 2 हमने क्या सीखा बेटा, कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज कर दो, और उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है बताओ, प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख रुपए का, इनटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। 10 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए मेरे क्या आ गया, कैप, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था बेटा, स्टेप नंबर 3 हमने पढ़ा था कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकालनी है हमने। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 820। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी गिवन है 8,20,000 रुपए। और स्टेप नंबर 4 हमने क्या पढ़ा था बता दो जरा, स्टेप नंबर 4 हमने पढ़ा था जो कैप आएगा उसमें से एस माइनस कर देंगे। अब कैप आया मेरे पास 10 लाख रुपए, एस आया 8,20,000 रुपए, माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 1,80,000 रुपए। तो दिस इज योर फर्म्स गुडविल। चलिए इसको क्या कहेंगे हम, फर्म की गुडविल कहेंगे। देखिए ये पूरा प्रोसेस इसने करके दिखाया हमें। गुडविल कैसे आई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में नेट एसेट्स 1,80,000। क्लियर है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बाकी चीजें तो दे ही रखी थी हमें, तो ये हम यहाँ पर माइनस करके चलेंगे। होप सो चारों स्टेप में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बताइए अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। क्लास के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनको इस क्लास का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये क्या आपको एक मेथड समझ में आ गया, अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा करेंगे हम लोग बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और इससे पहले वाले का क्या नाम था, इससे पहले वाले का नाम था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये पार्ट है हमारे कैपिटलाइजेशन मेथड के पार्ट में। क्लियर है? कैपिटलाइजेशन मेथड के पार्ट। चलिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पर चलते हैं। कहते हैं गुडविल कैन बी असर्टेन्ड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। तो यहाँ गुडविल का क्या मतलब हुआ? गुडविल का मतलब हुआ जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको अगर हम कैपिटलाइज कर दें तो वही हमारी क्या मानी जाएगी? गुडविल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट? ये अब आपको बताना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है सुपर प्रॉफिट मेथड किया था। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था बच्चे? सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है? सुपर प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ एब्रीविएशंस लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में एब्रीविएशन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। आपको एवरेज एपी को एवरेज प्रॉफिट लिखना है, एनपी को नॉर्मल प्रॉफिट लिखना है, ठीक है? तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। तो स्टेप नंबर वन, मेरा मैं यही कहूंगा कि स्टेप नंबर वन जो है आपका वो ये रहेगा कि कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और इसमें स्टेप नंबर टू क्या रहेगा इसके अंदर? दैट इज कैपिटलाइज्ड realization of super profit is equal to goodwill is equal to super profit into में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मेरी गुडविल आ जाएगी। तो दो स्टेप में काम होगा, लेकिन दो स्टेप में पहुंचने के लिए हमें और भी स्टेप्स करने होंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं आगे। अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू वर्क आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? पहला स्टेप आता है बेटा, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स एज स्पेसिफाइड, और वो कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द गिवन ईयर्स डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स बाय डिडक्टिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, तो ये क्या बच जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और देन उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट्स बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर आप एक बात को नोट करके चलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, मुझे याद आया, मैंने इस पीछे दो उस टॉपिक में नहीं बताया सुपर प्रॉफिट में। यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, ठीक है ना? ये होता किसके बराबर होता है बेटा? ये 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के, ठीक है? अगर आपको सीधा ये दे रखा हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर इज 0.10, तो आप सुपर प्रॉफिट को डायरेक्टली इससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको दे रखा हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्या दे रखा हो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आप गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से लग जाएगा। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर को मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर का मतलब होता है डायरेक्टली आपका, दैट इज 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लायर, ठीक है? इन अदर वर्ड्स गुडविल इज टू बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल भाषा में आप क्या कहेंगे? सिंपल भाषा में आप क्या कहेंगे बेटा? कि गुडविल जो है, गुडविल इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल वर्कड आउट बाय दिस मेथड will be exactly the same as calculated by capitalizing the average profits, capitalizing the average profits। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से जो वैल्यू आई, दैट इज योर गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द डेटा गिवन इन illustration 14 where the average profit are rupees 1 lakh and normal profits is 82,000, how it is to be calculated? 10% rate of return थी और 8,20,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड थी, तो इसका 10% आ गया 82,000। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट हो गया 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 82,000।
द सुपर प्रॉफिट वर्कड आउट एज रुपीज 18,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000। सो गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज 18,000 इंटू में 100 डिवाइडिंग बाय 10, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 1,80,000 विल बी द गुडविल। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि गुडविल अमाउंट विल बी सेम, गुडविल अमाउंट विल बी सेम इन कैपिटलाइजेशन मेथड, either we are following we are following capitalization of average profit method और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, चाहे दोनों में से कोई भी फॉलो आप कर रहे हो। चलिए इलिस्ट्रेशन 15 पर आते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गई है तो इलिस्ट्रेशन 15 देखिए। यहाँ लिखा है गुडविल goodwill of firm is to be worked out 3 years purchase of average profit of last 5 years which are as follows। ये 5 साल के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं, इनमें एक लॉस भी है, तो प्रॉफिट को जोड़ लीजिए। 15 10 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35, माइनस में 5 30। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 30,000 डिवाइडिंग बाय 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया 6,000। कह रहा है 3 years परचेज के आधार पे गुडविल निकालनी, तो मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 18,000 विल बी द गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 year are rupees 12,000 and goodwill is to be worked out at 3 years purchase of super profit। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया गया था। कैपिटल एम्प्लॉयड तो है 1 लाख रुपए की और नॉर्मल रेट रिटर्न है 8%। एवरेज प्रॉफिट दे दिए, गुडविल कह रहा है कि 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट बताइए पहले क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास? 12,000 रुपए, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 8% ऑफ 1 लाख दैट इज 8,000। तो ये हो गया 4,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है, गुडविल कैसे निकलती है बेटा? गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। वो कितना गिवन है मुझे यहाँ पर? 3। तो ये हो गया हमारे पास 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12,000। तो 12,000 रुपए की यहाँ गुडविल हमारी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट पर आइए। रामा ब्रदर्स earn an average profit of rupees 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. Normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit, worked out the value of goodwill। तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट बताइए मुझे क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया? एवरेज प्रॉफिट 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए के 10% का रिटर्न है, तो 20,000 रुपए का मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब मुझे 10,000 रुपए का मेरे पास क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे पास बेटा? 10,000 इंटू में 100 डिवाइडिंग बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% कट जाएगा, तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा? 1 लाख रुपए। चलिए तीनों क्वेश्चंस होप सो आपको समझ में आ गए, इनका सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आपको क्लियरेंस हो जाएगी। लीजिए पहले वाले का क्लियर कर दिया। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 6,000। गुडविल कितनी आ गई? 3 से मल्टीप्लाई करने पे 18,000। इन सबको जोड़ा 30,000 टोटल प्रॉफिट, गुडविल आ गई 18,000। एवरेज प्रॉफिट 12,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 8,000 है, डिफरेंस आ गया मेरे पास 4,000, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। गुडविल क्या आ गई? सुपर प्रॉफिट इंटू 3 दैट इज 12,000। थर्ड केस क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख था, 2 लाख पे 10% 20,000 था। एवरेज प्रॉफिट मेरा 30,000 गिवन था, एवरेज माइनस में नॉर्मल दैट इज सुपर प्रॉफिट, उसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया तो 1 लाख गुडविल आ गई। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम कल की क्लास में क्या रखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कल की क्लास में क्या रखेंगे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका हो तो आप मेरे से जरूर पूछ लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें। क्लास को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, यही मेरी आपसे जो है एक उम्मीद है। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करें इस क्लास के लिए, वो आए इस क्लास को देखें। जब हम इसे बिल्कुल लाइव करना स्टार्ट कर देंगे तो उस कंडीशन के अंदर फिर ये हम यूट्यूब पे लाइव चलाया करेंगे। अभी फिलहाल आपको मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। अकेडमी हर छात्र की शान।
एडमिशन ओपन। देर न करें, अपनी सीट सुरक्षित करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।